तो क्लास 9th वालों, जैसा कि हमने हिंदी की बेहतरीन तैयारी करी थी और पूरा का पूरा पेपर उसी में से आया। मैं हर एक सेट की बात कर रहा हूँ, ABCDEF, ठीक है, हर एक सेट में। ये हमारे पास सेट F, सेट B है, ठीक है, सेट B है हमारे पास। लेकिन हर एक सेट में भाई क्वेश्चन भरे पड़े हैं, ज्यों के त्यों जैसे कंप्लीट करे थे। अब मैंने दो बताए थे आपको, दो बताए थे मॉडल पेपर, और एक बताया था मैंने आपको महामैराथन में कंप्लीटली तैयारी करवाई थी सब कुछ के साथ। भाई पूरा पेपर इस महामैराथन से है और काफ़ी क्वेश्चन सेट से भी आए हैं, ठीक है। अब हम सोल्यूशन बताते हैं आपको, और मैथमेटिक्स की तैयारी का क्या प्लान है चलिए जानते हैं। देखो, कह रहा है कि हिंदी के साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य रामचरितमानस है, आंख बंद के लगाए होंगे। मेघाय किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जिसने लगाया उसका सही है। काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, अलंकार कहलाते हैं, ठीक है। कांजी हाउस में कौन जाता था भाई? हाजिरी लेने। चौकीदार जाता था, लेकिन हाजिरी लेने जाता था, ठीक है। करा था ना ये? बिल्कुल कराया था भाई, ये तो कराया ही था, ठीक है। समास के प्रकार होते हैं भाई, 6 होते हैं। कितनी बार रटाया था? इस जल प्रलय में पाठ में वर्णन किया है, बाढ़ का वर्णन किया गया है, ठीक है। कहा था ना, बाढ़ का वर्णन किया गया है। और इसके क्वेश्चन भी हमने देखे थे यार, पूरा का पूरा पेपर आया है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं है जो नया हो। कैदी और कोकिला दोनों ही देश के वासी हैं, तो किस गुलाम देश के वासी हैं? आंसर आपका रहेगा गुलाम, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा था कि छंद के अंतिम वर्णों की आवृत्ति कहलाती है, तो अंतिम वर्ण की आवृत्ति तो कहेंगी। वीर रस का स्थायी भाव, यार ये तो कितनी बार मैंने पूछा था, कमेंट में बताओ कि वीर रस का स्थायी भाव। देखो आ गया ना एग्जाम में, इस्तसाह। लेखिका महादेवी वर्मा की बाबा उन्हें खालिस्तान बनाना विदुषी, कहा था ना विदुषी, ये आया था, वो बन भी गई विदुषी, ये बताया था। शब्द के अंत में जुड़ करके जो अर्थ का परिवर्तन करें वो प्रत्यय कहलाएंगे, दोनों बताए थे, स्टार्टिंग में अंत में, ठीक है। स्टार्टिंग में उपसर्ग होते हैं, अंत में पूछा गया तो प्रत्यय। ग्रामोफोन का एक तरह का क्या होता है? ग्रामोफोन एक तरह का बाजा होता है, यानी कि एक तरह का बाजा होता है एक प्रकार का, ठीक है। कोई साउंड की चीज़ हो सकती है, ठीक है। ग्रामोफोन होता है जिसमें रिकॉर्डिंग CD वगैरह बजती है, ठीक है। कह रहे हैं कि कथन के सत्य सत्य कीजिए। देखो भाई, सुमित्रानंदन पंत प्रेमी भक्ति थे भाई, प्रकृति प्रेमी थे, बिल्कुल थे, सही है। खंड काव्य की विषय वस्तु विस्तृत होती है, बिल्कुल गलत, क्योंकि हमने पढ़ा था इसकी कथा वस्तु क्या होती है? सीमित होती है। नाटक गद्य की गौड़ विधा है, तो ये गलत हो जाए क्योंकि ये मेजर विधा के अंतर्गत आती है, यहाँ पे मुख्य विधा। तिब्बत की यात्रा दुर्गम थी, ये तो सही है। मुँह की खाना का अर्थ होता है मुँह से खाना, ये गलत हो जाएगा। मुँह की खाना का अर्थ बताया था ना, हार जाना, ठीक है। लेखिका मृदुला गर्ग के तीसरे नंबर की बहन का नाम चित्रा था, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि सही जोड़ी बनाइए। कबीरदास जी, तो कबीरदास की यहाँ पर बात करें तो बाह्य आडंबरों का विरोध किया है इन्होंने। काव्य की आत्मा हमने पढ़ा था भाई, रस है, ठीक है। प्रेमचंद्र के फटे जूते, कितने बार क्वेश्चन कराए थे इसके। हरिशंकर परसाई की रचना है। अश्रु का तद्भव क्या है? आंसू हो जाएगा। नैतिक का विलोम अनैतिक हो जाएगा। विभीषिका भयंकरता, ठीक है। इस तरीके से आपकी 6 की 6 सही जोड़ियाँ कंप्लीट होती हैं। आगे बढ़ते हैं कि कह रहा है एक शब्द वाक्य में उत्तर। अपने अपने सभी लोग बताओ नीचे कमेंट्स में कि 30 में से कितने ऑब्जेक्टिव करके आए हो, ठीक है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ 30 में से कितने सही हैं। यहाँ पे देख लो पहले, रसखान किसके अनन्य भक्त थे भाई? कृष्ण के, ठीक है, कृष्ण के, हमने करा था ये क्वेश्चन, ठीक है, श्री कृष्ण के। कह रहा है कि जहाँ काव्य का आधार अर्थ आधार शब्द होते हुए वहाँ अलंकार कौन सा होता है? देखो यार, जहाँ पे अर्थ के कारण यहाँ पे काव्य का आधार हो, ठीक है, काव्य का आधार अर्थ हो, अर्थालंकार होता है। शब्द का हो तो शब्दालंकार, दोनों करवाए थे यार, शब्दालंकार हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, शब्दालंकार। अगला कह रहा है कि सालेम अली अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? तो वर्च वार्डर, ठीक है, वर्च वार्डर नहीं यार, वर्ड वाचर, ठीक है, वर्ड वाचर, ठीक है, वर्ड वाचर। नेक्स्ट है कि शब्दों का सार्थक योग क्या कहलाएगा भाई? वाक्य, इसको भी पढ़ा था हमने, ठीक है। एक भी क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं जो नहीं पढ़ा था, ठीक है। ये वाक्य कहलाएगा, ठीक है, वाक्य। नेक्स्ट है रीढ़ की हड्डी एकांकी में रामस्वरूप के नौकर का नाम क्या था? रतन था, ठीक है, रतन, रतन इसका आंसर है। नेक्स्ट है मेरे संग की औरतें लेखिका के कितने भाई बहन थे? तो भाइयों की बात करें तो भाई था एक, ठीक है, और बहनें थी 5। तो अब कितने थे आप लोग बता दो जल्दी से, ठीक है। टोटली 6, ठीक है। अब आप बताओ 30 में से कितने ऑब्जेक्टिव सही हैं, ठीक है। अब एक एक क्वेश्चन देखो एग्जाम में, ये बताया था, ये बताया था, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है यार जो नहीं बताया था। सारे क्वेश्चन वही के वही आए हों, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। आई होप आप बहुत अच्छा करके आए होंगे, ठीक है। और अगले पेपर की तैयारी के लिए जुड़ जाइए। और मैंने मॉडल पेपर डाल दिया, ठीक है। शुल्क मुक्ति के सबसे पहले बताई थी वही आई, और आपके पेपर में जो भी आई अलग सेट में दूसरी आई होगी शायद, तो मैंने सारी करवाई थी और हर एक सेट में आया है बताया हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से रहा आपका पेपर। एंड अगले पेपर की तैयारी में जुड़ जाइए, मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर डाल दिया है और जा करके देख लेना उसको, ठीक है। तो तैयारी यहाँ पर शुरू हो जाएगी आपकी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।